Hello dear student, good morning to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Farming System and Sustainable Agriculture, and course number is Agro-5222. So today we'll discuss about the tools for evaluation of cropping system. Okay, so in our previous lecture we had seen some land equivalent ratio. There's in that particular formulas, and then the multiple croppings intensity, than the cropping intensity. So today we'll discuss about the relative crowding coefficient. Okay, so what is the relative crowding coefficient, which is denoted as K? Okay, so K is a symbol for relative crowding coefficient, and it is also known as RCC. So relative crowding coefficient जब RCC का short form है. Okay, so let's see the definition. So it was proposed by the Witt in 1960 में इन्होंने दिया था कि ये एक कोई सा इफेक्ट है जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो इट इज़ यूज इन रिप्लेसमेंट सीरीज ऑफ इंटरक्रॉपिंग. इट इंडिकेट्स वेदर अ सरफेस और क्रॉप व्हेन ग्रोन इन मिक्स्ड पॉपुलेशन हैज़ प्रोड्यूस मोर और लेस यील्ड than expected in more stand in 50:50 ratio mixture. Relatively crowding coefficient can be defined as this formulas. Okay, so in general terms we can say that relative crowding coefficient and aggressive are very competitive functions between intercropping species. ओके, इंटरक्रॉपिंग स्पीसीज के बीच में ऐसा कॉम्पिटिटिव है कि अगर आपको शोल क्रॉप पे आपकी यील्ड फैक्टर क्या है और अगर आपने इंटरक्रॉपिंग ली है तो उस पे यील्ड फैक्टर क्या है अलग अलग स्पीसीज पे. ठीक है, तो उनके बीच में जो हम निर्धारण करते हैं वो होता है आपका रिलेटिव क्राउडिंग कॉफिशिएंट. ठीक है, विच इज डिनोटेड एज के. सो अगर हम के ए बी इज इक्वल टू मिक्सचर ऑफ यील्ड ऑफ ए एंड देन द pure yield of A minus mixture yield of A is equal to YAB, which is mixture of A and B yields, then upon YAA, which is pure yield of A crop. सपोज कोई क्रॉप है जो प्योर क्रॉप है और उसको हम जो मिक्सर क्रॉप मतलब जो इंटर क्रॉपिंग की यील्ड्स है उसको हम माइनस करते हैं. ये एक जनरल फार्मूला होता है रिलेटिव कॉफिशिएंट क्राउडिंग कॉफिशिएंट फाइंड करने का. ओके, बट व्हेन पॉपुलेशन डिफर्स फ्रॉम 50:50, ठीक है, देन द फॉर्मूला इज के ए बी इज इक्वल टू वाई ए बी इंटू जेड बी ए. ठीक है, देन वाई ए बी इंटू वाई ए बी वाई ए बी माइनस है वहाँ पे आपको ध्यान रखना है वाई ए बी माइनस वाई ए बी एंड जेड इंटू जेड ए बी. ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो रिलेटिव कॉफिशिएंट है उसका हम अगर इंटरक्रॉपिंग में लेते हैं कोई सा भी क्रॉप अगर हम उसके साथ इंटरक्रॉपिंग में लेते हैं तो उसमें क्या होता है इंटरक्रॉपिंग और सोल क्रॉपिंग का मिक्सचर देखते हैं कि किसमें हमको ज़्यादा प्राप्त हुआ और जो भी हमको डेटा मिलता है दैट विड बी अ relative crowding coefficient. Okay, so let us move where K is coefficient of each crop species. YA is yield of pure stand of A, YB is yield of pure stand of B, then YAB is equal to mixture yield of A in combination with B, then YB is mixture of B in combination with A. ठीक है, मतलब बेसिकली बी उगाया है बट ए के क्रॉप का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, ये आप समझ सकते हैं. देन जेड ए बी इज इक्वल टू सोन प्रपोर्शन ऑफ अ मिक्सचर विथ बी दैन द सोन प्रपोर्शन ऑफ बी इन मिक्सचर विथ ए. ठीक है, जो हमने किस प्रपोर्शन पे रेशियो में मिलाया है. तो शोन प्रपोर्शन मतलब अगर हमने ए के साथ बी की कितनी मात्रा मिलाई, सपोज 2:1 का मिलाया है, या बी के साथ ए की कितनी मात्रा मिलाई, सपोज 1:2 का मिलाया है, तो वो आपका वो डेटा रहता है. ओके, देन के ए बी इज अ वैल्यू इंडिकेट द फॉलोइंग कंक्लूजन्स लाइक व्हेन द के इज ग्रेटर देन टू द ए इज इक्वल टू देयर इज अ यील्ड डिसएडवांटेज. अगर के जो है एक से अधिक है तो यील्ड का डिसएडवांटेज हो रहा है. व्हेन द के इज इक्वल टू 1 देयर इज नो डिफरेंसेस, मतलब इक्वल देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस का सिस्टम है. ओके, देन व्हेन द के इज लेस देन इज इक्वल टू 1 देयर इज अ यील्ड एडवांटेज इन मिक्सिंग.
ठीक है, मतलब हमने अगर कम है कॉफिशिएंट का वैल्यू जो है वो 1 से, तो वो क्या है, यील्ड एडवांटेज है मिक्सिंग में। मिक्सिंग में क्यों? क्योंकि बेसिकली जो हमारा रिलेटिव क्राउडिंग कॉफिशिएंट है वो कॉम्पिटिटिव मिक्सचर फंक्शन है बिटवीन इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग के बीच पे यील्ड को लेके जो कंपटीशन होता है और जो हम सोल क्रॉपिंग से कंपैरिजन करते हैं, तो उनके बीच में जो भी वैल्यू हम फाइंड करते हैं दैट वुड बी अ रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट। ओके, so crowding coefficient and land equivalent ratio given the yield advantage, but only land equivalent ratio gives the magnitude of advantage. Therefore, land equivalent ratio is preferred to assess the competition effects and yield advantage in intercropping situation. ठीक है, मतलब दोनों कॉफिशिएंट जो हैं वो यील्ड एडवांटेज देते हैं, बट LER एक ऐसा है जो क्या करता है, इंडिविजुअली नहीं देके इंटरक्रॉपिंग में यील्ड का एडवांटेज ज़्यादा प्रोवाइड करता है, ज़्यादा हमें उसकी वैल्यू मिलती है। ओके, देन नेक्स्ट इज द क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन जो है वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है, या कभी न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं आपके क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड निकालने के। सो आपको ये बहुत ही ध्यान से देखना होगा। क्रॉप इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज CEY इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, सो मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कल्टिवर्स आर इंक्लूडेड इन अ मल्टीपल क्रॉपिंग sequences. It is a very difficult to compare the economic produce of one crop to another. ठीक है, to cite an example, yield of rice cannot be compared with the yield of grain cereals and pulse crops and so on. ठीक है, मतलब हमने अगर हम एग्जाम्पल लें कि अगर हमने राइस का क्रॉप लिया, ठीक है, उसको हम किसी और सीरियल्स जो हैं उनके क्रॉप के यील्ड के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, राइट? क्यों? क्योंकि सबका एक कैपेसिटी है जो, या फिर हम कह सकते हैं सबका ये जो यील्ड प्रोवाइड करने का कैपेसिटी है वो अलग अलग है हर क्रॉप का, चाहे वो सीरियल्स के ही फैमिली या उनके स्पीसीज में सेम ही क्यों ना, इवन दो अगर स्पीसीज भी सेम है, वैरायटी अलग अलग है, तो भी वो अपना अलग अलग परफॉर्मेंस देते हैं फॉर द यील्ड एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Okay, so in such situations, comparison can be made based on economic return, gross or net return. So the yield of protein and carbohydrates equivalent can also be calculated for valid comparison. So effort have also been made to convert the yield of different crops into equivalent yield of any one crop, such as wheat equivalent yield. ओके, सो हम कह सकते हैं कि कंपैरिजन जो है वो इकोनॉमिक रिटर्न से हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने इनिशियली कितना लगाया अपने फील्ड पे इनपुट, और हमें आउटपुट टोटल नेट रिटर्न हम ये कह सकते हैं, नेट प्रॉफिट हमें कितना मिला, राइट? उसके अलावा भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कंटेंट से भी हम कंपैरिजन करते हैं फूड का। तो ये सारे जो क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड में ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो इक्विवेलेंट रेशियो में जो वीट है, बेसिकली अगर हम उसके अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज़ में हम कंपैरिजन करें, तो दोनों का जो सारे स्पीसीज़ या सारे वेराइटीज़ का जो क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड है वो डिफर करता है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन जो होता है उसके वो जो अलग अलग बेस पे होता है। ठीक है, मतलब अगर हम यील्ड कंपैरिजन कर रहे हैं कहीं पे, तो ज़रूरी नहीं है कि नेट रिटर्न या प्रॉफिट पे ही डिपेंड हो सकता है वो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन कंटेंट पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं क्रॉप इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करने के। ठीक है, कि अलग अलग सिस्टम से हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें एक्यूरेट डेटा नहीं मिलता। Then the next is land equivalent yield, the yield of different intercrops. Crops are converted into equivalent yield of any one crop based on price of the produce. So there are some formulas for some crop equivalent yield, like crop equivalent yield, which is in kilogram per hectare, is equal to yield main crop. ठीक है, मेन क्रॉप का यील्ड प्लस यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप इनटू प्राइस ऑफ इंटरक्रॉप एंड देन प्राइस ऑफ मेन क्रॉप। सो हमको उससे क्या होता है, लैंड इक्विवेलेंट। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ऐड करा है, आप बहुत ही इजी फॉर्म पे इसको समझ सकते हैं कि जो मेन क्रॉप का यील्ड है उसके साथ हमको क्या करना है, इंटरक्रॉप के यील्ड का प्राइस,
ठीक है। तो जो टोटल अमाउंट आएगा, हम कह सकते हैं जो हमारा नेट रिटर्न आएगा उसको हमको मेन क्रॉप के प्राइस से, नेट रिटर्न से डिवाइड करना है। जो वैल्यू आएगी उसको हम मेन क्रॉप से ऐड करेंगे, ठीक है, यील्ड मेन क्रॉप के यील्ड से ऐड करेंगे, राइट। सो हमको क्या मिलेगा, क्रॉप इक्विवेलेंट रेशियो मिलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका न्यूमेरिकल कराऊंगी इसका, तो हमको और भी क्लियर हो जाएगा। Okay, so CEY is a crop equivalent yield. CY is the yield of the main crop, the yield of other crops converted to its equivalent, and PC is its respective price. So the CY, C1Y, C2Y are yield of intercropping. इसमें intercropping में C1Y, C2Y हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग बहुत सारे क्रॉप्स ले सकते हैं, ठीक है। बट बेसिकली जो आपका फार्मूला का है, स्टैंडर्ड फार्मूला आपका ये फार्मूला रहेगा। इसमें आपने जितने इंटरक्रॉपिंग ली है वो इंटरक्रॉपिंग आपको ऐड करते जाना, ठीक है। वैसे PC1 PC2 करके आपको प्राइस ऐड करते जाना है इंटरक्रॉपिंग की फॉर इंडिविजुअल क्रॉप, ठीक है। तो ये आपका निकलेगा क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड, जिसमें हमको मेन क्रॉप के साथ इंटरक्रॉप के प्राइसिंग और जो मेन क्रॉप का प्राइसिंग से डिवाइड करके ऐड करना है, जिससे हमको क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड्स मिलेगा, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम कई बार फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन आवर एग्जाम through numerical and through some short notes also. Okay, so listen very carefully, and this is very we need to remember this particular thing. Okay, so ये था हमारा टूल्स फॉर इवेल्युएशन ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, जो हमने काफ़ी हद तक देख लिया है। इसके बाद हम कुछ और भी देखेंगे, वाटर यूज एफिशिएंसी वगैरह, ठीक है। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक